स्वागत है आपका लर्न कोडिंग विद भाई चैनल पे। मैं हूँ रोहित आज़ाद मलिक और भाई हम कर रहे थे रिएक्ट हुक फॉर्म। ठीक है, डिपेंडेंसी इंस्टॉल की थी हमने। तो भाई आज हम पढ़ेंगे फॉर्म की स्टेट के बारे में। ठीक है, बेसिकली क्या होता है ना, देखो आपने फॉर्म क्रिएट कर लिया, उसकी वैलिडेशन लगा ली, डिसेबलिंग आउटपुट हो गया। अब भाई डायनेमिक ऐड वगैरह हो गया हमारा, गेट वैल्यू सेट वैल्यू हो गया हमारा, टच डर्टी वगैरह हो गया। अब हमारा आता है कि भी फॉर्म सबमिट, फॉर्म का स्टेट, स्टेट क्या होती है। देखो फॉर्म की ना हमेशा क्या स्टेट होती है, हमारी 4 स्टेट होती हैं। फॉर्म सबमिशन स्टेट गाइड, क्या सबमिशन होती है भाई। पहली हमारी होती है इट्स सबमिटेड, इट्स सबमिटेड। सेकंड हमारी होती है इट्स सबमिटेड। थर्ड हमारी होती है इट्स सबमिटेड सक्सेसफुल। और फोर्थ हमारी होती है सबमिट काउंट। अब भाई 4 होगी, ये 4 क्या क्या है। जो इट्स सबमिटिंग है ना हमारी भाई, ये इट्स सबमिटिंग बेसिकली क्या है, जब आपने फॉर्म को पोस्ट किया, यानी कि आपका फॉर्म पोस्ट हो रहा है। ठीक है, और ये हमेशा हमें बूलियन वैल्यू प्रोवाइड करता है, यानी कि ट्रू और फॉल्स के बेस पे हमें वैल्यूज देता है। इट्स सबमिटिंग बेसिकली क्या होता है हमारा सबकी, देखो इट्स सबमिटिंग, इट्स सबमिटेड, इट्स सबमिट सक्सेसफुल एंड सबमिट काउंट। ठीक है, जो फर्स्ट हमारी 3 है कौन सी, इट्स सबमिटिंग, इट्स सबमिटेड, इट्स सबमिट सक्सेसफुली, ये हमेशा तीनों ये तीनों हमें बूलियन में वैल्यू प्रोवाइड करवाती है। बाय डिफॉल्ट इसका फॉल्स होता है, पर जैसे ही ये इनका रिस्पॉन्स मिलता है, सक्सेस होता है, इनका ट्रू हो जाता है। ठीक है, और एक लास्ट हमारा सबमिट काउंट। सबमिट काउंट बेसिकली हमें ना नंबर्स देता है। अब भाई चारों की ये चीज़ होगी। अब देखो सबसे स्टार्टिंग में क्या हमारा इट्स सबमिटिंग क्या है। इट्स सबमिटिंग बेसिकली जब आपने फॉर्म को सबमिट किया, कोई वैल्यू आप भेज रहे हो, वो चीज़ प्रोसेस में है, प्रोसेसिंग में है। ठीक है, ये होता है। और इट्स सबमिटेड क्या होता है, आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, कहां पर, सर्वर पे जा चुका है, डेटा लेके सर्वर उस डेटा पहुंच रहा है। ठीक है, और इट्स सबमिट सक्सेसफुली, यानी कि आपका जो फॉर्म है विदाउट एरर सबमिट हो गया है, सर्वर पे डेटा चला गया है, सक्सेसफुली आपको रिस्पॉन्स मिल गया है। तो ये भाई आपका होता है इट्स सबमिट सक्सेसफुल। और फाइनल आपका आता है नोट द लिस्ट सबमिट काउंट। सबमिट काउंट यानी कि आपने फॉर्म पे क्लिक किया, आपका फॉर्म सबमिट हो गया, फिर आपने दोबारा क्लिक किया, नहीं ये किस तरह से काउंट करता है कि आपने फॉर्म को कितनी बार काउंट किया। एक बार सबमिट बटन दबाया, 2 बार दबाया, 3 बार, 4 बार, ये चीज़ें होती है सारी सारी। तो ये चारों ही चारों ना स्टेट के बारे में हमें पता होना चाहिए जब भी हम रिएक्ट हुक फॉर्म लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, इसके कौन सी स्टेट होती है। तो देखिए मैं आपको ना इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। देखो जैसे सबमिटेड है, और ये हमें कहाँ से मिलेगा। देखो हमने ना फॉर्म लिया था कहाँ से, इसमें हमने रजिस्टर्ड निकाला था, कंट्रोल हैंड सबमिट, वॉच, गेट वैल्यू, सेट वैल्यूज, फॉर्म स्टेट। और फॉर्म स्टेट में क्या हमारा एरर, टच फील्ड, डर्टी फील्ड, इज डर्टी, इज वैलिड। तो यहीं पर अगर मैं चेक करूं, इट्स सबमिटेड, इट्स सबमिटिंग। ठीक है, और इट्स सबमिटिंग को अगर आप यहाँ पे console.log में कराते हो, और मैं इसको एज ए ऑब्जेक्ट में ले लेता हूँ यहाँ पे इट्स सबमिटिंग को, तो देखो आपके पास क्या वैल्यू मिलेगी। सेम हमारा प्रीवियस वाला कोड है ये। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ब्राउजर पे आ गया, देखो मेरा रेंडर हुआ, क्या मिला, इट्स सबमिटिंग फॉल्स, यानी कि अभी आप फॉर्म ने सबमिट नहीं किया है। ठीक है, मैंने बेसिकली क्या किया, अपना वैल्यूज डाल दी यहाँ पे, gmail.com, नेम मैंने किया रोहित आज़ाद, और भाई मेरी एज था 12, और यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ डाल दी। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैंने वैल्यू डाली, सेव पे मैंने क्लिक किया, इट्स सबमिटिंग मेरा क्या आ गया, ट्रू आ गया, यानी कि मैंने फॉर्म पे क्लिक कर दिया, सबमिट हो रहा है। फिर मेरा फॉर्म सबमिट हुआ, डेटा आ गया, इट्स सबमिटिंग मेरा ट्रू हो गया, इट्स सबमिटेड ट्रू, एंड देन फॉल्स, यानी कि जब मेरा ये जो फॉर्म था सबमिट की स्टेट स्टार्ट हुई, और जब एंड की मेरी स्टेट आई वहाँ पे मेरा फॉल्स आया यहाँ पे, यानी कि मेरा इस फॉर्म सबमिटेड हो रहा है, यहाँ तक मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा है, और जब हो चुका है तो इट्स सबमिटेड मेरा ट्रू है, और उसके बाद मेरा ये फॉल्स आ गया। ये वैल्यूज मिलती है हमें। अब नेक्स्ट हमारा है इट्स सबमिटेड, यानी कि डाटा आपका सर्वर पे जा रहा है, सर्वर पे पहुंच चुका है, इट्स सबमिटेड। इसको भी हम ले लेते हैं यहाँ पे, और इसको भी कंसोल में प्रिंट करा देते हैं। सेव किया, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इट्स सबमिटिंग फॉल्स वैल्यू है। ठीक है, इट्स सबमिटेड ट्रू, ये बेसिकली प्रीवियस स्टेट दिखा रहा है, मेरा सबमिट हो चुका है फॉर्म। पेज को मैं रीलोड करता हूँ, देखो इट्स सबमिटेड मेरा क्या दिखा रहा है, फॉल्स, और इट्स सबमिटिंग फॉल्स, दोनों मेरी वैल्यू फॉल्स है।
मैं इसमें वैल्यू फिल करता हूँ, रोहित आज़ाद 5050@gmail.com, रोहित आज़ाद एंड भाई एज 36 एंड डेट्स। अब देखो लास्ट में हमारा क्या आ रहा है, इज सबमिटिंग फॉल्स जा रहा है, इज सबमिटिंग फॉल्स। अब अगर मैं सबमिट करता हूं, देखो सबमिट, जैसे मैंने सबमिट किया, सबमिट करते के साथ मेरा इज सबमिटेड फॉल्स है और इज सबमिटिंग ट्रू है, यानी कि फॉर्म मेरा सबमिटिंग हो रहा है बट सबमिट नहीं हुआ है अभी। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट मेरा यहाँ पे भी इज सबमिटिंग ट्रू है, इज सबमिटेड फॉल्स, यानी कि फॉर्म मेरा सबमिट हो रहा है। और जैसे ही फॉर्म मेरा सबमिट हुआ, इज सबमिटेड ट्रू आ गया, देखो यहाँ पे मेरा इज सबमिटेड ट्रू, यानी मेरा फॉर्म सबमिट हो चुका है। इज सबमिटिंग फॉल्स यानी कि फॉर्म आपका सबमिट हो चुका है पूरा प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पे आपका इज सबमिटेड दिखाता है जब आपका फॉर्म सर्वर पे पहुंच जाता है और डाटा उसके पास सबमिट हो जाता है, उसको इज सबमिटेड बोलते हैं हम। अब नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, इसमें इज सबमिट सक्सेसफुली, यानी कि जब आपका फॉर्म विदाउट एरर आपका डाटा सर्वर पे जाके सबमिट हो जाता है और आपको रिटर्न मिल जाता है कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है विदाउट एनी एरर। अगर हम इसको चेक करें यहाँ पे, सबमिटेड एंड सबमिटेड सक्सेसफुली, एंड मैंने पेज को रीलोड किया, एंड रीलोड करने के बाद अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ रोहित आज़ाद ईमेल आईडी, अभी मैं ईमेल आईडी रोंग लेता हूँ यहाँ पे, रोहित आज़ाद, ठीक है भाई। एज मैंने कर दिया 12 और भाई 30 कर दिया, अभी तो मेरा डिसेबल है, क्यों, क्योंकि मेरी ये वैल्यू ठीक नहीं है, 5050@gmail.com। अब देखो यहाँ पे मेरी 3 स्टेट आ रही हैं, इज सबमिट सक्सेसफुल फॉल्स, इज सबमिटेड फॉल्स, इज सबमिटिंग फॉल्स। जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया, मेरा यहाँ पे स्टेटस चेंज हो गया, क्या, इट सबमिट सक्सेसफुली। अब ये सक्सेसफुली सबमिट नहीं हुआ है, फॉल्स आ रहा है। इज सबमिटेड, अभी सबमिटेड भी नहीं हुआ है। इज सबमिटिंग, हाँ ये प्रोसेस में जा रहा है, सबमिटिंग हो रहा है, यहाँ पे मेरा ट्रू वैल्यू चेंज हो गई है। अब जैसे ही मेरा फॉर्म सबमिट हो जाता है, इज सबमिट सक्सेसफुली ट्रू, यस, यानी कि मेरा डेटा जो मैंने सबमिट किया है विदाउट एनी एरर, उसमें कोई एरर नहीं है, तो वो सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। इज सबमिटेड ट्रू एंड इज सबमिटिंग फॉल्स, वापस से फॉल्स हो गया। अब आप जितनी बार भी क्लिक करोगे ना, देखो यानी कि मेरा एक बार फॉर्म सबमिट हो गया है तो इसकी वैल्यू और हमेशा ट्रू रहेगी, इज सबमिटेड भी, इज सक्सेसफुली भी। जब तक आपका फॉर्म रीसेट नहीं हो जाता तब तक इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये ट्रू ही रहेगा। आप दोबारा से सेव करोगे तो देखो सेम आपका वही जा रहा है, हाँ सिर्फ और सिर्फ इज सबमिटिंग की वैल्यू हमेशा चेंज होती है जब आप फॉर्म सबमिट करते हो और सबमिट हो चुका होता है। अदरवाइज आपका इज सबमिटेड और इज सबमिट सक्सेसफुली ये हमेशा ट्रू रहता है, क्योंकि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, सक्सेसफुली हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारा आता है काउंट, सबमिट काउंट। अब सबमिट काउंट बेसिकली क्या है कि आपने कितनी बार फॉर्म को सबमिट किया, ठीक है। देखिए सेव किया मैंने, सबमिट काउंट भी ले लिया यहाँ पे और इसको console.log में एज ए ऑब्जेक्ट में प्रिंट करवा दिया। अब अगर मैं इसको सेव को रीलोड करता हूँ पेज को, ठीक है भाई, और यहाँ पे मैंने क्या किया, अपनी सारी जो वैल्यूज़ थी वैल्यूज़ फिल कर ली, रोहित आज़ाद एंड भाई एज 36 से और डेट मेरी डाल दी 31 डाल देता हूँ मैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जैसे मैं सेव पे क्लिक करूँगा, देखो क्या आया मेरा, इज सबमिट सक्सेसफुली फॉल, अभी भी सबमिट नहीं हुआ है, इज सबमिटेड नहीं हुआ है, इज सबमिटिंग ट्रू, यस अभी चल रहा है, यस प्रोसेस में आ गया। सबमिट काउंट क्या है यहाँ पे, 0 है देखो, ठीक है। अब अगर मैं लास्ट का देखूँ यहाँ पे, इज सबमिट सक्सेसफुली ट्रू हो गया, इज सबमिटेड ट्रू, इज सबमिटिंग वापस फॉल्स हो गया क्योंकि मेरा सबमिट हो चुका है फॉर्म। इज सबमिट काउंट यानी कि 1 आ गया, मेरा सबमिट काउंट 1 हो चुका है। अब अगर मान लो यूजर ने दोबारा क्लिक किया, मैंने कई बार क्लिक कर दिया, ठीक है, देखो यहाँ पे सबमिट काउंट कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। ये था हमारा सबमिट काउंट। अब इसमें एक चीज़ और देखो यहाँ पे, मान लो मैंने इस फॉर्म सबमिट है, जब तक मेरा फॉर्म सबमिट नहीं होता, ठीक है, या तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई यहाँ पे लोडर दिखाओ कि भी फॉर्म आपका सबमिट हो रहा है। ये नहीं है कि आपने लगा के छोड़ दिया और आप सबमिट 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 कर रहा है, ठीक है। तो देखो क्या जा रहा है,
37 बार ये सबमिट हो चुका है। यूजर को कैसे पता चलेगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो आप जो सबमिट काउंट है इसके बेस पे चेक लगा सकते हो। एक तो हमारा सबमिट काउंट जनरली यूज होता है, एक हमारा ईच सबमिटिंग, ठीक है, ईच सबमिटिंग हमारा यूज चलता रहता है कि भी जब मेरा ईच सबमिटिंग हो तो यहाँ पे हमारा क्या है, बेसिकली ईच सबमिटिंग, मैं ईच सबमिटिंग यूज करूँगा यहाँ पे। कहाँ पर ईच सबमिटिंग हमारा है ये वाला जो हमारा इनपुट है, सेव बटन है, मैं चाहता हूँ कि वो डिसेबल हो जाए जब यूज़र एक बार उस पर क्लिक करे, और जब तक उसका वैल्यू चेंज ना हो तो वो इनेबल ना हो। तो भाई हमारा कहाँ है यहाँ पे, ये रहा यहाँ पे ईच सबमिटिंग, यहाँ पे हम वैल्यू उसको लगा देते हैं ईच सबमिटिंग। सेव किया मैंने फॉर्म को, ईच सबमिटिंग अगर मैं लगाता हूँ तो भाई हमारा देखो ईच सबमिटिंग हमारा, मैंने कंसोल पे क्लिक किया, पेज को रीलोड किया, देखो मेरा भैया क्या कहते हैं, फॉर्म मेरा डिसेबल फॉर्म स्टेट में है। ईमेल आईडी रोहित, ईमेल आईडी सॉरी मैं डाल देता हूँ भाई gmail.com, और भाई नेम था रोहित आज़ाद, और भाई एज मेरी थी 35 कर देते हैं अब की बार हम यहाँ पे। और भाई देखो जैसे ही मैं इस पर सबमिट करूँगा लिटल बिट कुछ सेकंड के लिए ना डिसेबल हो जाएगा, देखो ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए ये मेरा बटन डिसेबल हो जाएगा। यानी कि इससे क्या होगा, जब तक आपका सबमिटिंग हो रहा है तो आपकी जो वैल्यूज़ है वो काउंट जो आपका इंक्रीज़ नहीं होगा ज़्यादा, बेसिकली ना कुछ मतलब कि आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है, जैसे ही फॉर्म सबमिट हो रहा है उसको ब्रेक करने के लिए हम यूज करते हैं इस सबमिटिंग का, हम चेक लगा देते हैं। तो बस भाई यही था। और इसके बारे में देखो क्या क्या कि ईच सबमिटिंग क्या है, जमा हो रहा है, सीधा सा हिंदी लैंग्वेज में एक बार रिपीट करा देता हूँ मैं। यह राइट वक्त पर यह दर्शाता है कि फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया चल रही है। यदि फॉर्म जमा करने के लिए उपभोक्ता एक बटन पर क्लिक करता है और जमा करने की प्रक्रिया अभी चल रही है तो स्थिति को सक्रिय किया जाता है। ईच सबमिटिंग का मतलब ये होता है, ईच सबमिटेड क्या होता है, जमा हो चुका है। यह स्थिति दर्शाती है कि फॉर्म सफलतापूर्वक जमा हो चुका है। जब उपभोक्ता फॉर्म को जमा कर देता है तो इस स्थिति को सक्रिय किया जाता है। इट सबमिट सक्सेसफुली, जमा सफलतापूर्वक हुआ है। यह स्थिति दर्शाती है कि फॉर्म सफलतापूर्वक सर्वर तक पहुंच गया है और उसे स्वीकार किया गया है। जब फॉर्म सफलतापूर्वक जमा होता है और सर्वर से प्रतिक्रिया मिलती है तो स्थिति को सक्रिय किया जाता है। सबमिट काउंट, जमा करने की गिनती, यह वेरिएबल बताता है कि फॉर्म कितनी बार जमा हुआ है। हर बार जब उपभोक्ता फॉर्म को जमा करता है तो इस गिनती को बढ़ाया जाता है। तो भाई ये था इसका मीनिंग। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भाई, और एक बार ना आप ट्राई करना। और ये चारों की चारों चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्ट हुक फॉर्म्स के साथ भाई। ठीक है भाई, ओके बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका, आपने मेरी वीडियो देखी।